ज़्यादा चालाकी करने से आप देखो ट्रैफिक नियम नहीं मानने से इस तरह से भी परेशानी हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की और ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूं। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक अच्छा राइडर और ड्राइवर होना काफ़ी नहीं है, आपको जो ट्रैफिक के नियम है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और कई बार जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सेम ऐसा ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। रिसेंटली ट्रैफिक वायलेशन की वजह से क्या हुआ कि उसका ट्रैफिक का ई चालान कटा, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हो। और ई चालान कटने के बाद उसका मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे कुछ बेसिक से सवाल पूछे। पहला सवाल तो उसने यही पूछा कि जो ई चालान कटा है उसको कितने टाइम तक भरना है, कितने दिनों के अंदर में ई चालान को भर देना चाहिए। दूसरा सवाल ये आया कि ई चालान के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट सीज वगैरह नहीं किया जाता है। तो उसने मुझसे ये भी कहा कि कोई डॉक्यूमेंट तो मुझसे मांगा नहीं गया, तो अगर ई चालान को नहीं भरेंगे तो क्या परेशानी हो सकती है। और तीसरा सवाल ये भी आया कि ई चालान को किस तरह से भरना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल मुझे उसके द्वारा पूछे गए तो मुझे लगा कि ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है, इस तरह का डाउट बहुत से लोगों को होगा ही, तो क्यों ना इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो आगे इस वीडियो में आपको इन्हीं तीनों सवाल का डिटेल में जवाब बताऊंगा। और जो रिसेंटली अभी 2022 का अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जैसे आप कोई भी ट्रैफिक का वायलेशन करते हो और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अगर आपका ई चालान काटा जाता है, तो ई चालान कटने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वहां पे एक मैसेज आएगा। कई बार ये मैसेज तुरंत आता है, कई बार कुछ दिनों के बाद भी आता है। और उस मैसेज में एक लिंक होता है, उस लिंक में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि ई चालान किस वजह से कटा और कितने का चालान काटा गया। जैसे कि आप इस चालान में ही देख लो, यहां पे टोटल 1500 रुपए का चालान काटा गया है। 1000 रुपए का जो चालान है वो जो हेलमेट है नहीं पहनने की वजह से काटा गया है। और 500 रुपए का जो फाइन है वो लगाया गया है मास्क नहीं पहनने की वजह से, क्योंकि अभी मास्क नहीं पहनने की वजह से भी कई जगह पे चालान काटा जा रहा है। टोटल 1500 रुपए का चालान काटा गया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ई चालान काटा गया है उससे 60 दिनों के अंदर में, 60 डेज के अंदर में आपको ई चालान का पेमेंट करना होता है। जिस दिन ई चालान काटा गया उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर में आपको ये पेमेंट कर देना होता है। अब देखिए, अगर आपने ई चालान का पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो जैसे 60 डेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उस स्टेट की, जो उस आरटीओ है, वहां से वो जो ई चालान है वो सीधा कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद कोर्ट से आपके नाम पे समन आता है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। उस समन के बाद आपको कोर्ट जाना होगा और कोर्ट जाने के बाद जो भी ट्रैफिक जितना भी चालान है, जितना अमाउंट का, वो पे करना होगा। हो सकता है कि पेनल्टी भी लग जाएगी। अब आपने इग्नोर कर दिया, समन आया, बार बार कोर्ट समन भेज रहा है, आप जा ही नहीं रहे हो कोर्ट। तो जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर बार बार कोर्ट से समन जाने के बाद अगर वो बंदा वो हाजिर नहीं होता है, कोर्ट पे नहीं जाता है, तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा गैर जमानती वारंट भी इशू किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े, तो यहां तक भी हो सकता है। अब कई सिनेरियो में क्या होता है कि आप इग्नोर करते हो और कोर्ट से कोई भी समन नहीं आया, कोर्ट से कोई चिट्ठी वगैरह कुछ भी नहीं आई, तो क्या होगा। तो देखिए, हम लोग अलग तरफ चलते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है कि अगर आपकी जो गाड़ी है उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो फेल हो जाए। उसके बाद जब आप अपनी गाड़ी का नया इंश्योरेंस लेने जाओगे, इंश्योरेंस को रिन्यू कराने जाओगे, तो नियम ये भी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जितना भी प्राइस है, जितना भी अमाउंट है, जितना भी प्रीमियम, उसके साथ जो ई चालान का अमाउंट है वो भी ऐड हो जाता है। और अगर आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है तो आपको ई चालान का पेमेंट इंश्योरेंस के साथ ही करना होता है। कई स्टेट में ये जो नियम है वो ऑलरेडी लागू है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपने मान लिया कि चलो हम इंश्योरेंस कराना ही नहीं, मैं इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा, तो प्रॉब्लम कहां पे आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अगर आगे चलकर कभी भी आप अपनी गाड़ी को बेचना चाहो तो गाड़ी आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि आरसी ट्रांसफर होगा ही नहीं जब तक अगर आपके नाम पे जो ई चालान, आपके गाड़ी के नाम पे जो ई चालान है वो पेंडिंग होगा। तो आपको गाड़ी को बेचने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखो, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर ई चालान आपके नाम पे पेंडिंग हो। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ई चालान को नहीं भरते और खुश रहते हैं कि मेरे नाम पे तो 1000 का चालान है, मैंने नहीं भरा। आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अब आते हैं कि ये चालान को पेमेंट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मैसेज में जो लिंक आता है उसी लिंक में जब आप चालान को देखने के लिए जाओगे, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। बेस्ट तरीका यही होता है कि आप वहीं से कोई भी पेमेंट गेटवे से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी और भी तरीके से ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो। जैसे ही पेमेंट करोगे तो सक्सेसफुल पेमेंट का जो वहां पे मैसेज आ जाएगा, वहां पे स्क्रीन पे आपको आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद वहीं से जो ई चालान पेमेंट का रिसिप्ट है आप वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ये भी बेस्ट तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, ई चालान को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। वैसे ई चालान का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक चालान। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे।
वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।